जय हिंद। इस वीडियो में हम राज्यसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं आपका अधिकतम 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है आपका उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं आपका राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में कथन सही है जो दिया हुआ है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, कारण है उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है आपका राज्यसभा में 12 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में सही कथन है, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, उसे किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। थर्ड है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। ये तीनों आपका अर्हताएं होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा की एकांतित शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है आपका, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। दूसरा है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ये सही कथन है आपका। पहला है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या फिर संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट है, कथन ए है आपका, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। और कारण आपका, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो आपका देखिए ए तो गलत है आपका। ठीक है, ए आपका जो कथन है ये आपका गलत है, लेकिन आर सही है। धन विधेयक जो है आपका राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। कहाँ पेश होता है आपका? लोकसभा में। ठीक है, विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है आपका धन विधेयक है। वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं आपका संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 249। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई आपका नरगिस दत्त। राज्यसभा का अन्य अधिकार यानी कि एकांतित शक्ति है आपका एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त है आपका संविधान में संशोधन के विषय में। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है आपका, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। सही सुमेलित है आपका ये, राज्य एक तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। देखिए राजस्थान में आपका 10 सीटें हैं राज्यसभा की, गुजरात में आपका 11 सीटें हैं, कर्नाटक में आपका 12 सीटें हैं, पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा आंकड़े को। सही सुमेलित है आपका, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट 19, कर्नाटक में राज्यसभा की सीट 12 हैं, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट 16 है। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 तथा
तेलंगाना में 7 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश में आपका 11 है और तेलंगाना में 7 है। राज्यसभा की सीट की बात हो रही है। सही सुमेलित है आपका। तमिलनाडु में राज्यसभा सीटें 18 हैं, गुजरात में आपका 11 हैं, राजस्थान में 10, मध्य प्रदेश में 11, बिहार में 16 है, केरल में 9 है, उड़ीसा में 10 है राज्यसभा की सीट, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें आपका कितनी 31 हैं। सही सुमेलित है ये भी आपका राज्यों के नाम और राज्यसभा में सीटें। देखिए झारखंड में आपका 6 है राज्यसभा की सीट, उत्तराखंड में 3 है, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, पंजाब में 7 हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर में से कहाँ राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 3 है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में सही कथन है आपका क्या है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं और लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। देखिए आपका लोकसभा के लिए आपका यूपी में 80 है और राज्यसभा के लिए आपका 31 है, 31 है। ध्यान रखिएगा इस आंकड़े को। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है आपका उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। किस सभा सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा के वर्तमान सभापति आपका जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या आपका 250 है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा आपका? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है आपका मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 1952 में। दोस्तों आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।